Good morning students, welcome in Unique School Sikar. In previous classes we were reading about plant tissues. In plant tissues like as meristematic tissue, after then simple permanent tissue, after then complex permanent tissue. These are plant tissues, and today in this class we are reading about animal tissues. Okay, so today our topic is animal tissue. So firstly a question arise here. In previous class we were also know this question, what is tissue, and you may know about the means of tissue. After then word animal tissue, it means जिस टाइप से प्लांट के अंदर सेल प्रेजेंट होती है और वो सेल आगे डेवलप होकर के और किसका फॉर्मेशन करती है, टिश्यूज का फॉर्मेशन करती है. ओके, सेम टाइप से एनिमल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सेल्स प्रेजेंट होती है, और वो सेल्स जो है वो सेल्स किसका फॉर्मेशन करती है, आफ्टर देन एनिमल एक टिश्यू का फॉर्मेशन करती है जिसको अपन बोलते हैं एनिमल टिश्यू. जैसे लाइकेज अपन बात करें, जैसे कि ब्लड है या मसल है. ब्लड क्या है, ब्लड एक टिश्यू है जिसमें क्या होती है, वेरियस जो सेल्स हैं वो सेल्स यहाँ प्रेजेंट होती है. जैसे कि लाइकेज अपन बात करें, जैसे कि आरबीसी सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसी सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं. तो ये क्या है, सेल्स है, और ये सेल्स मिलकर के और ये क्या बनाती है, एक टिश्यू जो क्या है, ब्लड. ठीक है, इसी प्रकार लाइकेज मसल है. मसल किसका फंक्शन करती है अपनी बॉडी के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर फंक्शन करती है रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का. किसका फंक्शन करती है, रिलैक्सेशन का और कॉन्ट्रैक्शन का फंक्शन करती है. अब ये जो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का जो फंक्शन करती है, इससे क्या होता है कि जो ब्लड है, ये ब्लड अपनी बॉडी के अंदर जो वेरियस जो पूरी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स के अंदर चला जाता है. इसके अलावा अपने जो ऑर्गन्स जिनकी जो मूवमेंट होती है, वो मूवमेंट किसके द्वारा होती है, वो इस मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से होती है. ठीक है, जैसे कि लाइकेज मैंने एग्जांपल दिया कि ब्लड का क्या होता है, फ्लो होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है बॉडी के अंदर रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन से. तो वो कहाँ होता है, हार्ट जो होता है, हार्ट के अंदर क्या होता है, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है. और उस रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू क्या होता है कि जो ब्लड है वो ब्लड किस में चला जाता है, वेसल्स के अंदर जाता है, और वेसल से कंप्लीट बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है, अब यहाँ आगे अपन बात करते हैं कि ये तो अपन ने क्या पढ़े, एग्जाम्पल. अब यदि अपन देखें तो ब्लड जो है, ब्लड क्या करता है, ब्लड दो जो पार्ट्स हैं बॉडी के, जो सभी पार्ट्स हैं उनको क्या करता है, कनेक्ट करता है. तो ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, और मसल्स क्या है, मस्कुलर टिश्यूज है. तो अपन बात करें यहाँ पर, यहाँ हियर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू. ठीक है, एनिमल जो टिश्यूज है उनका क्लासिफिकेशन. तो एनिमल टिश्यूज की यदि क्लासिफिकेशन की अपन बात करते हैं तो एनिमल टिश्यूज को अपन मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट्स में. वो 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं, देखो वो 4 पार्ट्स हैं. फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू, नेक्स्ट मस्कुलर टिश्यू, थर्ड कनेक्टिव टिश्यू, एंड 4 नर्वस टिश्यू. ठीक है, ये क्या हो गए, 4 पार्ट्स हो गए, एपिथेलियल टिश्यू,
मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ये 4 क्या है? ये एनिमल टिश्यूज के 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन देखें, देखो यदि अपन जनरल इंफॉर्मेशन में देखें, यदि एपिथेलियल टिश्यू है तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? किसी ऑर्गन जो है उस ऑर्गन की सरफेस के ऊपर जो है वो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है। जैसे लाइक एज अपन बात करें, जैसे स्किन है, ठीक है, माउथ की लाइनिंग है, ठीक है, और इसके अलावा लीवर की जो लाइनिंग है, ठीक है, ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग है, तो क्या प्रेजेंट होता है वहाँ पर? एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये एपिथेलियल जो टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू को भी आगे अपन कितने टाइप में डिवाइड करते हैं? इसको भी आगे 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। वो 4 पार्ट्स कौन से हैं? देखो, नंबर 1 स्क्वेमस टिश्यू, पहला कौन सा है? स्क्वेमस टिश्यू। सेकंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टिश्यू। थर्ड अपन बात करें तो थर्ड आता है क्यूबोइडल टिश्यू। फर्स्ट स्क्वेमस टिश्यू, सेकंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टिश्यू, थर्ड क्यूबोइडल टिश्यू एंड फोर्थ कोल्यूमनार टिश्यू। फर्स्ट क्या हो गया? स्क्वेमस टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टिश्यू, क्यूबोइडल टिश्यू और कोल्यूमनर टिश्यू। या ये जो कोल्यूमनर जो टिश्यू है, इस कोल्यूमनर टिश्यूज को क्या बोलते हैं? सीलिएटेड टिश्यू। कोल्यूमनर टिश्यू का जो नेक्स्ट नेम है उसको क्या बोल देते हैं? इसको सीलिएटेड टिश्यू भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट अपन देखें, नेक्स्ट कौन सा है? मस्कुलर टिश्यू। यानी कि मस्कुलर टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है? मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? मसल के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसको अपन आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 3 पार्ट्स कौन से हैं? एक तो होता है स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, एक तो हो गया स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, एक हो गया कार्डियक मस्कुलर टिश्यू और एक हो गया स्टीरेटेड मस्कुलर टिश्यू। ओके, तो देखो स्टीरेटेड मस्कुलर टिश्यू, सेकंड कार्डियक मस्कुलर टिश्यू एंड थर्ड स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। ओके, ये जो 3 टिश्यूज हैं वो कौन से हैं? मस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, यहाँ देखो वर्ड आ रहा है कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज। कार्डियक ये किससे रिलेटेड है? ये हार्ट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? हार्ट से। ठीक है, तो अपन मैंने आपको पहले ही आपको बता दिया था ब्लड और मसल्स का एग्जाम्पल दे करके, ठीक है, कि जो वहाँ पर क्या होता है? रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसमें मैंने आपको हार्ट का एग्जाम्पल दे करके और इसको एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। किसकी बात कर रहे हैं अब अपन? कनेक्टिव टिश्यू। और ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, इस कनेक्टिव टिश्यू को भी आगे अपन कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं? इसको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसके जो 4 पार्ट्स हैं कनेक्टिव टिश्यू के, वो उनमें कौन सा आता है? नंबर 1 एडिपोज टिश्यू, सेकंड एरियोलर टिश्यू, फिर नेक्स्ट अपन बात करें तो स्केलेटल टिश्यू। कौन कौन से हो गए? एडिपोज टिश्यू हो गया, एरियोलर टिश्यू हो गए, स्केलेटल टिश्यू हो गया और एक होता है, अपन बात करें फ्लूइड टिश्यू। कौन से हो गए? एडिपोज टिश्यू, एरियोलर टिश्यू,
स्केलेटल टिश्यू एंड फ्लूइड टिश्यू। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो बात करें आगे कि जो एरियोलर टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू के अंदर तो आगे पार्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर बात करें एरियोलर टिश्यू की, किसकी बात करें, एरियोलर टिश्यू की। तो एरियोलर जो टिश्यू है, ये एरियोलर टिश्यू को आगे अपन डिवाइड करें तो एरियोलर टिश्यूज के अंदर दो पार्ट्स आगे आते हैं, और वो कौन से आते हैं, एक तो आता है टेंडन और सेकंड लिगामेंट। एक तो क्या आता है, टेंडन और सेकंड लिगामेंट। मैं यहाँ लिख रहा हूँ एरियोलर के अंदर एक तो होता है टेंडन और सेकंड लिगामेंट। अब फर्स्टली यहाँ अपन बात करते हैं कि टेंडन टिश्यू, तो टेंडन टिश्यू जो होता है ये तो होता है बोन एंड मसल्स के बिटवीन बोन्स एंड मसल्स, ओके। एंड जो लिगामेंट टिश्यू होता है ये होता है बिटवीन टू बोन्स, ओके। टेंडन जो टिश्यू है वो तो प्रेजेंट होता है बोन एंड मसल के बिटवीन, और जो लिगामेंट होता है ये होता है बिटवीन टू बोन्स। इट मीन्स जहाँ पर वेयर अपनी बॉडी के जो वेयर पार्ट्स पर जहाँ पर टू जो बोन्स हैं वो बोन्स आकर के कनेक्ट होती हैं, वो जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं लिगामेंट। और जहाँ पर जो बोन है वो बोन मसल्स के साथ में कनेक्ट होती है, वो जो पार्ट है उस पार्ट को क्या कहा जाता है, टेंडन कहते हैं। उस पार्ट को क्या कहते हैं, टेंडन। ठीक है, आफ्टर देन क्या है, स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल जो टिश्यू है, स्केलेटल टिश्यू को भी आगे अपन दो टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, और वो दो टाइप्स कौन से हैं, फर्स्ट अपन बात करें तो बोन एंड सेकंड कार्टिलेज। क्या आता है, बोन एंड कार्टिलेजेस। बोन और कार्टिलेज जो है वो क्या आते हैं, स्केलेटल टिश्यूज के अंदर आते हैं। बोन के बारे में तो आप जनरली जानते हैं कि अपने चारों ओर बोन्स प्रेजेंट अपनी बॉडी में। कार्टिलेज जो है, ठीक है, कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अपने नोज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ईयर में प्रेजेंट होते हैं, ट्रेकिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, ये कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें किसकी, फ्लूइड टिश्यू की। ठीक है, और इसका अपन ने एग्जाम्पल पहले ही देखा था। फ्लूइड जो टिश्यू है इसमें भी अपन दो पार्ट्स अलग अलग कर लेते हैं, एक तो हो जाता है ब्लड और एक लिम्फ। ठीक है, एक तो ब्लड होता है और एक लिम्फ होता है। अपनी बॉडी के अंदर टू लिक्विड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से एक तो जिसको अपन बोलते हैं कि ब्लड है और एक क्या होता है, लिम्फ होता है। ठीक है, तो ये अपन ने बात पढ़ी किसकी, अपन पढ़ रहे थे कनेक्टिव टिश्यू की। और अपन ने कनेक्टिव टिश्यू को कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, अपन ने कनेक्टिव टिश्यू को 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। और उन 4 पार्ट्स के अंदर अपन ने पहला क्या पढ़ा, एडिपोज टिश्यू, नेक्स्ट एरियोलर टिश्यू, थर्ड स्केलेटल टिश्यू एंड 4 फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, तो ये 4 पार्ट्स थे किसके, कनेक्टिव टिश्यू के। और नेक्स्ट जो है वो क्या है, फोर्थ है नर्वस टिश्यू, जिसको आगे और पार्ट्स के अंदर क्या नहीं किया गया, डिवाइड नहीं किया गया। यानी कि नर्वस टिश्यू जो है ये अपनी कंप्लीट जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर क्या है, डिफरेंशिएटेड है। ओके, तो यहां तक की बात। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें कि ये अपना हो गया क्लासिफिकेशन। अब अपन जो क्लास है अपनी, इस क्लास के अंदर आगे जो ईच जो टिश्यूज है, इन टिश्यूज की 1 बाय 1 डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, बट इस क्लास के अंदर, इन दिस क्लास मैं आपको किसी भी जो टिश्यू है इस टिश्यू की डिटेल स्टडी हम नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास से 1 बाय 1 अपन एक एक टिश्यू जो है उस टिश्यू की स्टडी अपन करेंगे। यहाँ मैं आपको थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन बता देता हूँ किसका, एपिथेलियल टिश्यू का, और बता देता हूँ। एपिथेलियल यदि टिश्यू की अपन बात करें तो एपिथेलियल जो टिश्यू है ये टिश्यूज अपने जो क्या है एक आउटर कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज है। कैसा है ये, आउटर कवरिंग और
प्रोटेक्टिव टिश्यू है, यह आउटर से कवर करता है और क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और साथ में अपन ये बात कहें कि ये क्या होता है, ये क्या करता है, दो जो टिश्यूज हैं तो उन टिश्यूज को क्या करता है, सेपरेट भी करता है। ठीक है, इट मीन्स यहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके बिटवीन यहाँ पर बैरियर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू ये क्या करता है कि जो दो टिश्यूज हैं उनको क्या करता है, सेपरेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो ये क्या करता है, अपना जो ऑर्गन है उस ऑर्गन को मैंने कहा कि कवरिंग करता है, यानी ऑर्गन को क्या करता है, कवर करता है, ऑर्गन को क्या करता है, कवर करता है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, कैविटी प्रेजेंट होती है विथ इन द, यानी ये कहाँ प्रेजेंट होता है, विथ इन द कैविटी। ओके, लेकिन यदि अपन बात करें एपिथेलियल टिश्यू की, डायग्रामेटिक जो स्टडी है वो तो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यहाँ तो मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन इसे करवा रहा हूँ। तो ये जो टिश्यू है, इस टिश्यू के अंदर क्या होता है कि कोई मोस्टली जो इंटरसेलुलर स्पेस है, ठीक है, नो इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट, यहाँ कोई इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, यदि अपन बात करें मेनली कि एपिथेलियल जो टिश्यूज है, ये एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट कहाँ होता है, तो एपिथेलियल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, अपना जो लंग है, लंग के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जो अपनी लंग एल्वियोलाई है। ठीक है, लंग एल्वियोलाई की जो स्ट्रक्चर, लंग एल्वियोलाई कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो लंग है, जो अपना एक लंग है, उस लंग के अंदर क्या होती है, एक ब्रोंचाई होती है, ब्रोंकियाई जो है आगे चल करके ब्रेंक्यूल्स के अंदर डिफ्रेंशिएट होती है। फिर ब्रोंकियल्स जो है, उन ब्रेंक्यूल्स के ऊपर जो है वो क्या प्रेजेंट होता है, एक अपन ये कहें तो एक गुब्बारे जैसी संरचना होती है या एक गेंद जैसी संरचना, स्ट्रक्चर जो है वो वहाँ प्रेजेंट होती है और उसको क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। जैसे कि लाइकेज इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है कि ये क्या है, अपन ये कहें कि ये ब्रोंचियाई है या फिर अपन ये कहें कि ये ट्रेकिया है। ठीक है, फिर ये ट्रेकिया जो है आगे किस में डिवाइड होती है, ब्रोंचाई के अंदर डिवाइड होती है। फिर ये ब्रोंचाई जो है ये आगे जा करके फिर पहले प्राइमरी ब्रोंचाई, सेकेंडरी ब्रोंचाई, टर्सरी, फिर आफ्टर देन किस में कन्वर्ट हो जाती है, ब्रेंक्यूल्स के अंदर चली जाती है। फिर आफ्टर देन ये जो ब्रेंक्यूल्स है, ये ब्रेंक्यूल्स जो है इनके आप ऊपर जो है ये भी क्या होती है, आगे और डिवाइड होती है, प्राइमरी ब्रेंक्यूल्स, सेकेंडरी, टर्सरी। आफ्टर देन इनके ऊपर क्या होती है, इस टाइप की एक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होती है और इसको क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लंग एल्वियोलाई। तो यहाँ ये जो लंग एल्वियोलाई है, यहाँ पर कौन सा टिश्यू जो प्रेजेंट होता है, यहाँ प्रेजेंट होता है एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, एपिथेलियल टिश्यू जो है वो यहाँ प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एपिथेलियल जो टिश्यू है उसकी अपन बात करें तो पहला तो मैंने आपको बता दिया लंग एल्वियोलाई। सेकेंड अपन बात करें तो स्किन जो है, अपनी जो स्किन है, इस स्किन के ऊपर मैंने क्या कहा कि आउटर कवरिंग जो लेयर है या प्रोटेक्टिव लेयर क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। तो ये अपनी जो आउटर जो स्किन है, उस स्किन में भी कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है। नेक्स्ट अपन थर्ड अपन बात करें कि जो लाइनिंग ऑफ माउथ है, ठीक है, लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ माउथ पर भी क्या प्रेजेंट होता है, एपिथेलियल जो टिश्यू है ये टिश्यू प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा मैंने आपको एक एग्जांपल और बताया था, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, फोर्थ लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। ओके, ये क्या है, इसके एग्जांपल है, किसके, एपिथेलियल टिश्यू के, कि जहाँ एपिथेलियल टिश्यू मोस्टली यहाँ प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अपनी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, अपनी ऑर्गन्स की जो आउटर कवरिंग जो लेयर है वहाँ पर क्या होता है, उसको जो कवर करता है वो कौन करता है, ये एपिथेलियल टिश्यू जो है वो इसको कवर करता है। नेक्स्ट अपन यदि अपन देखें आगे मस्कुलर टिश्यूज के
तो मैंने आपको मस्कुलर टिश्यूज़ के भी एग्जांपल बताया था। मस्कुलर टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, अपनी मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जहाँ पर ये क्या करता है, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस करता है। कनेक्टिव टिश्यू का मैंने आपको कहाँ बताया कि जो कि क्या करता है, जैसे कि टू बोन्स जहाँ कनेक्ट होती है तो वहाँ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। ब्लड अपनी बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स या जो सेल्स है वहाँ जाकर के उससे कनेक्ट होता है तो वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेजेस जो है वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज है। तो ये एग्जाम्पल है। इसी प्रकार जो नर्वस टिश्यू है, तो नर्वस टिश्यू में अपन बात करें तो नर्वस टिश्यू क्या है, अपनी बॉडी के अंदर एवरी जो पार्ट है वहाँ पर क्या स्प्रेड आउट है, नर्वस सिस्टम जो है वो स्प्रेड आउट है। और इसी के थ्रू अपने को यह नॉलेज होता है कि जैसे अपनी हैंड है वो अपन किसी के साथ में ऐसे टच करते हैं तो अब टच करते हैं अपने माइंड में जो डायरेक्ट है वो मैसेज सेंड हो जाता है कि अपन किसी ऑब्जेक्ट के साथ में, किस ऑब्जेक्ट के साथ में अपना जो हैंड है वो टच हुआ है, अपनी बॉडी टच हुई है। तो अपने को डायरेक्ट इसका जो पता चलता है वो किससे पता चलता है, जो नर्व जो सेल है ये तो इसी प्रकार वो किस में फैली हुई है, स्मॉल है नर्वस सेल, फिर नर्वस टिश्यू, और यही नर्वस टिश्यू फिर इसका नाम आगे क्या हो जाता है, नर्वस सिस्टम हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट स्मॉल जो इसकी यूनिट है वो सेल है, नर्व सेल बोलते हैं उसको। फिर नर्वस सेल से नर्वस टिश्यू बनता है, फिर नर्वस टिश्यू से नर्वस सिस्टम बनते हैं, और इसके अंदर क्या आ जाते हैं, वेरियस और भी ऑर्गन्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इनकी जो डिटेल स्टडी है वो डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन आपकी नोटबुक जो है उस बुक के अंदर राइट नहीं किया हुआ है, इसलिए आप अपने नोटबुक के अंदर जहाँ भी आप एनिमल टिश्यू को स्टार्ट कर रहे हैं, एनिमल टिश्यू स्टार्ट करने से पहले आप इस जो क्लासिफिकेशन है इस क्लासिफिकेशन को वहाँ पर लिखना है। ओके, राइट करना है। इफ you are not understand any point, you can comment on comment section. I will sure clear your doubt in next class. Okay, till then thanks for watching this class.